वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टोर्ड फूड मटेरियल इन फंगी। फंगी में मतलब फंगी जो होता है वो अपना फूड जो है किसके फॉर्म में स्टोर करता है अपनी बॉडी के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन इज क्या वो सेलुलोज के फॉर्म में करता है या फिर स्टार्च के फॉर्म में करता है या फिर वो ग्लाइकोजन और स्टार्च के फॉर्म में करता है या फिर ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में करता है। इस अर्थ पे जितनी भी स्पीसीज होती हैं वो अलग अलग फॉर्म में अपने फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखती हैं। जैसे प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, इस तरीके से एल्गी में फूड स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ऑयल और ग्लाइकोजन के फॉर्म में फंगी के अंदर फूड मटेरियल स्टोर रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूट्रोमाइसिड्स आर कॉल्ड इनपरफेक्ट फंगी। ड्यूट्रोमाइसिड्स को इनपरफेक्ट फंगी क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन है दे हैव नो सेल, उसके पास कोई सेल नहीं होती इसी वजह से, या फिर उसके पास माइसेलियम नहीं प्रेजेंट होता इसकी वजह से, या फिर उसके पास नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इसकी वजह से, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इसकी वजह से ड्यूट्रोमाइसिड्स को इनपरफेक्ट फंगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन नहीं होता? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इसी वजह से। और फंगी के कंपैरिजन में ड्यूट्रोमाइसिड्स इज नोन एज इनपरफेक्ट फंगी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन। किसमें ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों ही कैसा होता है? इंटरडिपेंडेंट होता है, मीन इंटरडिपेंडेंट होता है और फ्री लिविंग होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज क्या स्पैग्नम में होता है या फिर मस्टर्ड में होता है या फिर कैस्टर में होता है या फिर पाइनस में होता है। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं और फ्री लिविंग होते किसके अंदर? स्पैग्नम के अंदर। किसके अंदर होते हैं बच्चों? स्पैग्नम के अंदर होते। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आर एब्सेंट इन। किसके अंदर कौन सी स्पीसीज ऐसी है जिसकी मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी चीज से बाउंडेड नहीं रहती है? फर्स्ट ऑप्शन इज क्या प्लाज्मोडियम की ऐसी होती या फिर सैक्रोमाइसिस की होती है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस का होता है या फिर क्लामिडोमोनास का होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आर एब्सेंट इन स्ट्रेप्टोकोकस। किसके पास किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स नहीं प्रेजेंट होता है? दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। एल्गी के पास सेल वॉल पाई जाती है, सबको पता है। और एल्गी की सेल वॉल बनी किससे हुई होती है उसका हमें आंसर देना है। पहला ऑप्शन क्या सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पेक्टिन से बना हुआ होता है, या फिर सेलुलोज ग्लैक्टिन और मनास से बना हुआ होता है, या फिर हेमीसेलुलोज पेक्टिन और प्रोटीन से बना हुआ होता है, या फिर पेक्टिन सेलुलोज और प्रोटीन से बना होता है। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज से, ग्लैक्टिन से और मनास से बनी होती। ये क्वेश्चन कई बार नीट के पेपर में रिपीटेड है ये क्वेश्चन। और एक तो ये ड्यूट्रोमाइसिड्स, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मींस इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इसी टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ पे एल्गी की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज, ग्लैक्टिन और मनास से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। इन चार में से बायो फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है? अगर हमें नहीं याद आ रहा है तो हम पहले ये देखेंगे बायो फर्टिलाइजर होता कौन कौन सा है। राइजोबियम भी है, नॉस्टॉक भी है और माइकोराइज है। ये तीनों ही बायो फर्टिलाइजर्स की तरह ऐड करते। बट सबने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर के में कि एग्रोबैक्टीरियम ये क्या करता? वेक्टर की तरह ऐड करता है। किसकी तरह ऐड करता है? वेक्टर की तरह। तो ये कोई भी मीन्स ये एग्रोबैक्टीरियम जो है ये बायो फर्टिलाइजर नहीं होता है। इसमें यही पूछा गया था इन सब में से बायो फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। The next question is the function of leg hemoglobin in the root nodules of legumes। जो जितने भी legumes प्लांट होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है? लेग हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। लेग हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ एंजाइम, एक प्रकार का एंजाइम होता है। तो ये लेग हीमोग्लोबिन जो लेग्यूम प्लांट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है उसका काम क्या होता है? पहला ऑप्शन है
इनवाइवेशन ऑफ नाइट्रोजिनस एक्टिविटी, क्या ये नाइट्रोजिनस एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, या फिर ऑक्सीजन रिमूवल में हेल्प करता है, या फिर नोड्यूल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, या फिर एक्सप्रेशन ऑफ निम्फ जीन। ये जो लेग हीमोग्लोबिन होता है, जो लेग्यूम प्लांट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन के रिमूवल में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? ऑक्सीजन के रिमूवल में हेल्प करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। इन चार में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल एक्टिविटी होती, मीन्स सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है? सबने पढ़ा होगा कि मोनेरा क्लासिफिकेशन, दो क्लासेस में क्लासिफाई किया, एक आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में सबने देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे गए और उसमें ये लिखा कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखे गए कि बहुत सारे बैक्टीरिया होती, बहुत सारी स्पीसीज होती जो इन सारे न्यूट्रिएंट को क्या करती, रिसाइकल करती हैं, ताकि हमारे इस इकोसिस्टम से कभी भी कोई भी न्यूट्रिशन कम ना हो। तो इसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें प्रेजेंट होता है? दैट इज मोनेरा क्लासिफिकेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज five kingdom classification, five kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on। ये जो five kingdom classification किसने दिया था? R.H. Whittaker ने दिया था। तो R.H. Whittaker ने जो five kingdom classification के बारे में बताया था, तो इनका ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले साल ही इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन दिया है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मीन्स इनका जो क्लासिफिकेशन था उसमें बताया था इन्होंने कि हर एक स्पीसीज के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट होगा तो वेल डिफाइंड होगा, नहीं प्रेजेंट तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे क्या बेस्ड था, या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बेस्ड था, या फिर कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका क्लासिफिकेशन इन तीनों लॉ पे बेस्ड था। इन तीन चीज के बारे में उन्होंने बताया था। बट R.H. Whittaker ने रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया था कि मीन्स ये स्पीसीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस स्पीसीज के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस स्पीसीज के अंदर एसेक्सुअल के बहुत सारे मोड होते हैं, वो रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन के बारे में R.H. Whittaker ने कुछ नहीं बताया था, बस इन तीन चीज के बारे में बताया था। जिसमें पूछा गया कि R.H. Whittaker का क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड नहीं था। R.H. Whittaker का क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्शन पे बेस्ड नहीं था। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्की बैक्टीरिया आर डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। किस तरीके से आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग होता है? सबने पढ़ा आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो एक स्पेशल हैबिटेट में सर्वाइव करता है, मीन सॉल्टी एरिया में भी सर्वाइव कर सकता है, वो हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव कर सकता है, और वो मार्सी एरिया में भी सर्वाइव करता है। जितनी भी कठिन कंडीशन हो, मीन्स कितनी भी हार्श कंडीशन हो, उस आर्की बैक्टीरिया उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है एज कम्पेयर टू यू बैक्टीरिया। क्यों सर्वाइव कर सकता होगा? क्योंकि उसके पास या तो कोई स्पेशल सेल होगी ना, सेल का स्ट्रक्चर होगा जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकता है, और यू बैक्टीरिया नहीं कर सकता। देखते हो ऑप्शन क्या क्या दिया है? सेल स्ट्रक्चर, सेल शेप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये तो नहीं होगा। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, सेल का शेप का कोई भी कनेक्शन उसके साथ नहीं होगा। तो सेल के स्ट्रक्चर मीन्स सेल का स्ट्रक्चर जो था आर्की बैक्टीरिया का और बैक्टीरिया के कंपैरिजन में एकदम डिफरेंट था, अलग था, जिसकी वजह से वो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राइसोफाइट्स, यूक्रेनाइट, डाइनोफ्लेजलेट्स, स्लाइम मॉल्ट, ये सब कौन से किंगडम में आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंगी एंड फोर्थ इज एनिमेलिया। सबने पढ़ा है कि प्रोटिस्टा क्लासिफिकेशन में क्या आता है बच्चों? क्राइसोफाइट्स, यूक्रेनाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट एंड स्लाइम मॉल्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेबल ऑफ हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। हर्बेरियम सीड में कौन सी मतलब हर्बेरियम सीट में जब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं आती? ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में नीट में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन नहीं था बट क्वेश्चन के पूछने का अर्थ यही था। उसमें हम लोकल नेम लिखते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन, हमने कलेक्ट किस दिन किया वो भी लिखते हैं, किसने कलेक्ट किया वो भी लिखते हैं, बट उसमें जो है प्लांट की हाइट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। हर्बेरियम सीट में प्लांट की हाइट के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड कराया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज निमेटोपोर्स टेक प्लेस इन। निमेटोपोर्स क्या होता है? जो स्वैम्पी एरिया, मार्सी एरिया में प्लांट्स रहते हैं उनके रूट्स अपवर्ड ग्रो करते हैं। किस लिए ऊपर की तरफ आते हैं? रिस्पिरेशन करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जितने भी प्लांट स्वैम्पी या मार्सी एरिया में सर्वाइव करते हैं उनकी रूट्स अपवर्ड ग्रो करने लगती। इस टाइप के रूट्स को बोलते हैं निमेटोपोर्स। निमेटोपोर्स कर क्या? रिस्पिरेशन में हेल्प कर। चलो देखते हैं हमारे ऑप्शन में है कि नहीं। देखो एक्सक्रीशन है, फीडिंग है, रेस्पिरेशन दिया है, रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे ये निमेटोपोर्स क्या करता है? रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उतनी अच्छे से हमारा नीट का पेपर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस होती है। किताब हम पढ़ लेंगे बट अगर हम क्वेश्चन को उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा बेस्ट होगा बुक को पढ़ने से अच्छा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उन सब में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारा चैप्टर जो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।